हाय। डुअल मार्कर टेस्ट तीसरे महीने में करवाए जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। आज जानेंगे ये टेस्ट क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, इसकी इन्फॉर्मेशन कब हमारे लिए रेलेवेंट है और क्या ये सभी का होना चाहिए। डुअल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो मदर का कराया जाता है। इसमें दो तरीके के केमिकल्स टेस्ट होते हैं, बीटा HCG और पैपे। ये दोनों ही केमिकल्स जब एक सॉफ्टवेयर में फीड किए जाते हैं तो हमें आइडिया देते हैं कि ये जो बच्चा डेवलप हो रहा है इसमें कोई जेनेटिक सिंड्रोम है या नहीं। ये दोनों ब्लड टेस्ट जो है ये कराए जाते हैं 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में और आइडियली 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के टाइम पे। इन्हीं के साथ कराया जाता है एक अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं NT-NB अल्ट्रासाउंड। NT-NB अल्ट्रासाउंड में वो शारीरिक विकार जो बच्चे में हो सकते हैं जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से वो देखे जाते हैं, तो उसका रिपोर्ट और साथ ही ये बीटा HCG और पैपे का रिपोर्ट एक सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है और इसकी एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है जो बताती है कि बच्चे में कोई जेनेटिक सिंड्रोम का रिस्क है या नहीं। कौन कौन से जेनेटिक सिंड्रोम को स्क्रीन कर सकता है, तो 3 इंपॉर्टेंट जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। इन तीनों ही सिंड्रोम में बच्चे में मानसिक विकार हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं। तो इनका पता हम जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है। हम अगर जल्दी से पता कर पाएंगे तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। बट इसको श्योरिटी से कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे कि रिपोर्ट के अंदर क्या आता है। रिपोर्ट हमें आती है लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क के बारे में। सो यदि आपकी रिपोर्ट लो रिस्क है तो बिल्कुल ठीक है। बहुत से पेशेंट्स लो रिस्क का मतलब उल्टा समझते हैं। तो लो रिस्क रिपोर्ट आएगी तीनों ही सिंड्रोम की, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट अगर रिपोर्ट इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क आती है तो देन यू शुड सी योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि उसके बाद ही हम कंफर्मेटरी टेस्ट कराएंगे जो हमें बताएंगे ये रिपोर्ट कितनी रेलेवेंट है। तो हाँ, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको भी हमें कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ती है टू डायग्नोस की कौन सी प्रॉब्लम है इस प्रेगनेंसी में। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डाउन सिंड्रोम की नॉर्मल वैल्यू होती है 1:250। 1:250 से नीचे अगर आता है, यानी आपकी रिपोर्ट 1:230 आई, तो ये हाई रिस्क है। यानी 250 में से अगर एक बच्चे को ये जेनेटिक सिंड्रोम होने का रिस्क है तो उसे हम हाई रिस्क मानेंगे। इंटरमीडिएट रिस्क होता है 1501, यानी 1500 में से अगर एक को रिस्क है तो वो इंटरमीडिएट रिस्क है। और यदि आपकी रिपोर्ट आती है 1500 से ऊपर कोई वैल्यू तो उसको लो रिस्क मानते हैं। अब अगर रिपोर्ट हाई रिस्क आई है तब भी घबराइए नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 1:230 है तो 230 में से किसी एक बच्चे को ये जेनेटिक सिंड्रोम होने का रिस्क है। और वो कौन सा एक बच्चा है ये पता चलता है कंफर्मेटरी टेस्ट से। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के आसपास का फ्लूइड लेके या टिश्यू लेके, कुछ सेल्स लेके जो बच्चे के एक्चुअली जेनेटिक दिक्कत को बता सके, डायग्नोस कर सके, वो सैंपल लेके किया जाए और कंफर्म किया जाए कि एक्चुअली ये बच्चा इस जेनेटिक सिंड्रोम से अफेक्टेड है या नहीं। सो ये टेस्टिंग हर फीमेल की जानी चाहिए। इससे हम ये तीनों ही तरह के जेनेटिक दिक्कतों को अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। बाय चांस ऐसा कुछ है तो प्रेगनेंसी को मैनेज कर सकते हैं। और ये टेस्ट आपको जब एडवाइस किया गया है तभी कराएं, NT-NB अल्ट्रासाउंड के साथ कराएं। ये 85% के करीब हमें बता पाएगा कि हमारी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक डेवलपमेंटली हेल्दी है या नहीं। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।